अब अभ्यास 3.2 का है 18वां सवाल देखिए, थोड़ा लंबा सवाल ये है। यदि a कोई आव्यूह है, a इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0, i कोटि 2 का एक तत्सम आव्यूह है, तो हमें सिद्ध करना है कि i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमको सिद्ध करना है। तो अगर हम LHS का मान निकालते हैं तो LHS बराबर है i प्लस a, तो i प्लस a क्या होगा, i है तत्समक आव्यूह 1001, द्वितीय कोटि का तत्समक आव्यूह है, प्लस a आव्यूह हमारे पास ये है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू 0। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो i प्लस a हमारे पास जाएगा आव्यूह 1 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1, ये अभी हमारे पास i प्लस a हो जाएगा। अब RHS क्या है जो हमें सिद्ध करना है, RHS है i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, ये RHS है। अब इसमें देखने की बात यह है कि जो LHS था वो 10 फलन में है, ये 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू है, ये 10 अल्फा बाई टू में है, और जो LHS था वो 10 अल्फा बाई टू में ये फलन है, ये आव्यूह जो है 10 अल्फा बाई टू में है, जबकि RHS जो है कॉस अल्फा और साइन अल्फा में है। तो इसे हमें एक काम तो ये करना पड़ेगा कि कॉस और साइन फलन को हमें 10 फलन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे i माइनस a को मैं लिख सकता हूँ, सिंपली i का मतलब हो गया 1001 माइनस a आव्यूह हमारे पास है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। तो ये बराबर हुआ हमारे पास, इसको जरा हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये बराबर हुआ 1 माइनस 0 1, 0 माइनस टेन अल्फा 0 माइनस माइनस अल्फा बाई टू, ये टेन अल्फा बाई टू प्लस हो जाएगा, ठीक है, 0 माइनस माइनस अल्फा बाई टू, ये हो गया टेन अल्फा बाई टू, और 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, और 1 माइनस 0 1 हो गया, ये i माइनस a हो गया। और ये कॉस अल्फा जो हमारे पास है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जो अभी है, मैंने कहा कॉस और साइन को हमें 10 में बदल देना होगा, तो कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, तो कॉस अल्फा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, कॉस टू अल्फा इज इक्वल होता है, अगर 10 फॉर्म में बदलते हैं cos 2 अल्फा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर एंगल हाफ हो गया, तो cos अल्फा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। इसी प्रकार से साइन अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस टू टेन अल्फा बाई टू, क्योंकि ये माइनस है, बाहर से माइनस साइन अल्फा है, तो माइनस टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा। और दूसरा अवयव है साइन अल्फा 2 टेन अल्फा बाई टू बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और ये कॉस अल्फा है तो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टा 2 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बट्टा 2 बराबर। अब एक चीज देखते हैं, इस आव्यूह में दूसरे आव्यूह में सबके हर में 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, वो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, तो हम 1/10 स्क्वायर अल्फा बाई टू इस पूरे आव्यूह में से कॉमन ले लेते हैं, तो इसको बाहर कर लेता हूँ, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, बाद में गुणा करने में आसानी होगी तो इसको बाहर कर देते हैं, ये सब में कॉमन है। तो पहला आव्यूह है 1 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू और 1, और दूसरा आव्यूह हो गया हमारे पास अब 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और दूसरा आव्यूह है माइनस टू टेन
अल्फा बाय 2 पहली पंक्ति का अवयव हो गया। दूसरी पंक्ति ये 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 हमने बाहर ले लिया, और 2 10 अल्फा बाय 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब इन दोनों अवयवों को गुणा कर देते हैं, बराबर 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ गुणा करेंगे, एक गुणा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर पहली पंक्ति से पहला स्तंभ 1 गुणा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 10 अल्फा बाय 2 से उसको गुणा करेंगे तो धन 2 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, 10 अल्फा बाय 2 से 2 10 अल्फा बाय 2 गुणा करना है। ये पहली पंक्ति का पहला अवयव। अब पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ गुणा करेंगे तो 1 गुणा 2 10 अल्फा बाय 2 होगा माइनस 2 10 अल्फा बाय 2, और दूसरे अवयव से इसको गुणा करेंगे 10 अल्फा बाय 2 से 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 को गुणा करना है, तो जाएगा प्लस 10 अल्फा बाय 2 इंटू 1 प्लस 10 अल्फा बाय 2 और माइनस 10 क्यूब अल्फा बाय 2, यानी 10 अल्फा बाय 2 से 10 स्क्वायर गुणा करेंगे माइनस 10 क्यूब अल्फा बाय 2। ये दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरा अवयव। अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को गुणा करेंगे, क्योंकि दूसरी पंक्ति के अवयवों को लिखना है, तो दूसरी पंक्ति से गुणा किया जाएगा, पहले स्तंभ को फिर दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे। तो पहले स्तंभ को गुणा करते हैं, तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 से मैं गुणा करूंगा तो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2 इंटू 1, माइनस 10 अल्फा बाय 2 इंटू 1 माइनस प्लस 10 अल्फा बाय 2 इंटू 10 स्क्वायर, हो जाएगा प्लस 10 क्यूब अल्फा बाय 2। ये पहला अवयव हुआ। अब पहली पंक्ति से ये आपने से माइनस 10 अल्फा बाय 2 से 1 को गुणा किया, फिर माइनस 10 अल्फा बाय 2 से आपने माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 किया, यानी एक ही बन जाएगा। पहले माइनस 10 अल्फा बाय 2 को पहले अवयव को गुणा करें। अब धन दूसरे अवयव को पहले स्तंभ को दूसरे अवयव को गुणा करेंगे, धन 1 गुणा 2 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये हो गया 2 10 अल्फा बाय 2 हो गया। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव मुझे चाहिए, तो माइनस 10 अल्फा बाय 2 से ये माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस धन 2 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 आया। ठीक है, माइनस 10 अल्फा बाय 2 से माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 को गुणा करेंगे, संगत अवयवों को इस प्रकार से गुणा कर लेंगे। माइनस 10 अल्फा बाय 2 से माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 को गुणा कर देंगे। अब फिर दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से दूसरे स्तंभ के पहले अवयव को गुणा किया, क्योंकि दूसरे स्तंभ के अवयवों को हम लिख रहे हैं। अब 1 गुणा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, यानी हो जाएगा धन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब जरा इसको सरल कर लेते हैं, तो ये बराबर आया 1/1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये तो बाहर है हमारे पास। अंदर आया 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये तो सीधे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब इसी से पहले स्तंभ के अवयवों को लिख लेते हैं, माइनस 10 अल्फा बाय 2 ये है, 10 क्यूब अल्फा बाय 2 ये है, और प्लस 2 10 अल्फा बाय 2 ये है, तो ये आया मेरे पास 10 क्यूब अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 धन 2 10 अल्फा बाय 2, तो जाएगा धन 10 अल्फा बाय 2, ये हो गया। उसी प्रकार से इसमें माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 प्लस 2 10 अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2। ठीक है, माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 प्लस 10 अल्फा बाय 2, तो ये असल करके आया माइनस 10 अल्फा बाय 2 और माइनस 10 क्यूब अल्फा बाय 2, माइनस 10 क्यूब अल्फा बाय 2। और दूसरी स्तंभ का ये अवयव हमारे पास जाएगा। अब दूसरे स्तंभ के अवयव हैं ये 2 10 स्क्वायर, दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव है 2 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, यानी 2 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1, तो इसे मैं सीधे लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये बराबर आया 1/1 प्लस 10 स्क्वायर
अल्फा बाय 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। इन दोनों में माइनस टेन अल्फा बाय 2 कॉमन है, इन दोनों में माइनस टेन अल्फा बाय 2 कॉमन है, इसको मैंने बाहर कर लिया। अंदर बचा यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब दूसरी पंक्ति के अवयव, इसमें भी टेन अल्फा बाय 2 कॉमन है, टेन क्यूब अल्फा बाय 2 प्लस टेन अल्फा बाय 2, इसमें फिर से टेन अल्फा बाय 2 कॉमन है, टेन अल्फा बाय 2, तो ये बचा यहाँ बचा 1, यहाँ टेन स्क्वायर अल्फा, तो इसे भी मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिख सकता हूँ इस प्रकार से। और ये सर ऑलरेडी सर है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 पहले अवयव में है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 दूसरे में भी, और दूसरी पंक्ति में भी, पहले अवयव में भी और दूसरे अवयव में भी हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, प्रत्येक अवयव इस आव्यूह का गुणा हो रहा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को मैं कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 से इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव गुणा हो रहा है। बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 गुणा, अंदर बचा 1, यहां बचा माइनस टेन अल्फा बाय 2, यहां बचा 10 अल्फा बाय 2 और यहां बचा 1, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये सॉल्व करके आया मेरे पास 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, 1, ये गुणफल है। तो ये एलएचएस क्या आया था हमारे पास, देखिए एलएचएस भी हमारे पास वही था, i प्लस ए बराबर था 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, 1, ये एलएचएस था। एलएचएस 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, 1, और आरएसएस भी लास्ट में सॉल्व करके आया 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2, 1, तो हमने दिखा दिया फाइनली एलएचएस बराबर आरएचएस। इसी में एक सवाल है, 21 और 22वें सवाल जो हैं इस पर आधारित हैं कि हमें 4 आव्यूह दिए हैं x, y, z, w, p, 5 आव्यूह हैं x, y, z, w, p, इनकी कोटियां इस प्रकार से दी हैं। जो आव्यूह x था वो 2/n का है, आव्यूह y 3/k का है, आव्यूह z 2/p, आव्यूह w n/3, आव्यूह p p/k के, इस प्रकार से 5 आव्यूह हमें दिए हैं। अब इस पर सवाल किए गए हैं ऐसे कि पहला सवाल है कि py प्लसwy अगर परिभाषित है, मैं इसमें से y को कॉमन ले सकता हूं, y इंटू p प्लस w भी मैं इसको लिख सकता हूं, या y उस तरफ आएगा ऐसे, तो p प्लस w गुणा y, वितरण नियम से मैंने इसको लिखा, p प्लस w इंटू y, ऐसे मैं लिख सकता हूं। यदि py प्लस wy यानी p प्लस w इंटू y अगर परिभाषित है, तो हमें ये पूछा है कि n, k और p में क्या संबंध होगा, कहता है n का मतलब हुआ, अब देखिए हमें चाहिए ये py अगर परिभाषित है यानी py परिभाषित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है py, तो k इक्वल टू हमारे पास है, पहले में इसमें स्तंभों की संख्या, अगर py परिभाषित है, p इंटू y अगर हमारे पास परिभाषित है, तो इसका मतलब p की जो कोटि होगी, p के स्तंभों की संख्या होगी, p है हमारे पास, p की कोटि है p/k, और y की कोटि हमारे पास इस प्रकार से, y आव्यूह 3/k, इस प्रकार से p/k 3/k इस प्रकार से हमें दिया है। अगर ये py परिभाषित है तो निश्चित ये होना चाहिए कि k इक्वल टू 3 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पहले में स्तंभों की संख्या, p में स्तंभों की संख्या y में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी ये गुणनफल परिभाषित होगा, यानी इससे हमें एक चीज तो ये मिला k इक्वल टू 3। दूसरा उसने कहा wy भी परिभाषित है, अगर wy परिभाषित है तो w की जो कोटि है वो इस प्रकार से n/3 है, और y की जो कोटि है वो है 3/k है, 3/k है, तो इससे तो हमें 3/3 इनमें कोई संबंध नहीं मिला, तो अभी तक हमें केवल k इक्वल टू 3 मिला। दूसरी बात यह है
कि P प्लस W परिभाषित है, इसका मतलब P और W के कोटियां बराबर होनी चाहिए, तभी ये योग P प्लस W जो है परिभाषित होगा। P प्लस W तभी परिभाषित होगा जब P और W की कोटियां समान होंगी। P की कोटि है P बाई K और W की कोटि है N बाई 3। तो इससे हमें एक चीज ये मिला, K इक्वल टू 3 पहले भी मिल गया था, दूसरा मिला हमें N इक्वल टू P। यहां से दोनों की कोटियां बराबर होनी चाहिए P और W की, तभी हमें P प्लस W परिभाषित कर पाएंगे। P प्लस W तभी परिभाषित होगा, दो आव्यूहों का योग तभी परिभाषित है जब उनकी कोटियां समान होती हैं। तो P प्लस W को परिभाषित होने के लिए P और W की कोटियां समान होनी चाहिए। K इक्वल टू 3 हमने कह लिया पहले, तो K इक्वल टू 3 होना चाहिए, यहां से भी K इक्वल टू 3 होना चाहिए और P इक्वल टू N होना चाहिए या N इक्वल टू P होना चाहिए। तो ये प्रतिबंध हमारे पास A वाला जो ऑप्शन है वो इसको सही दर्शाता है। इसी से संबंधित 22वां सवाल है, वो कहता है यदि N इक्वल टू P है तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी? 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी यदि N इक्वल टू P है? तो इसकी जो 7x माइनस 5z की कोटि वही होगी, पूछा है कि 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। हम ये जानते हैं कि 7x माइनस 5z की कोटि वही होगी जो x और z की कोटि। पहली बात तो यह है कि ये परिभाषित तभी होगा जब x और z की कोटियां बराबर हैं। x की कोटि हमारे पास है 2/n और z की कोटि हमारे पास है 3/k। x की कोटि है 2/n और z की कोटि है 2/p, सॉरी 2/p। z की कोटि है 2/p है। ऐसे x की कोटि है ये 2/n और z की कोटि है 2/p। तो हमें एक चीज तो ये होना है कि n इक्वल टू p हमें दिया है, ठीक है, n इक्वल टू हमें p दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया है, तो इनका गुणनफल, इनका योग तो परिभाषित, इनका योग परिभाषित होगा। तो हमें ऑप्शन दिए हैं कि इनकी कोटि क्या होनी चाहिए। 7x माइनस 5z की कोटि वही होगी जो x और z की कोटि होगी। तो हम इसका ये कह सकते हैं कि ये 7x माइनस 5z की कोटि, 7x माइनस 5z की कोटि वही होगी जो x और z की कोटि होगी। यहाँ पर n इक्वल टू p है तो x की कोटि क्या हो गई 2/n और z की कोटि भी क्या हो गई 2/n। इसलिए इनका जो अंतर की कोटि होगी उसकी कोटि भी 2/n होनी चाहिए, ठीक है। अंतर तभी परिभाषित होगा, 7x माइनस 5z तभी परिभाषित होगा जब x और z की कोटियां बराबर होंगी। x की कोटि थी 2/n, z की कोटि थी 2/p, तो यहां पर n इक्वल टू p होगा, तभी ये अंतर परिभाषित है। ये हमें दिया भी n इक्वल टू p। अगर n इक्वल टू p हो जाता है तो x की कोटि है 2/n और z की कोटि है 2/n। अब x माइनस z की कोटि वही होगी जो x और z की कोटि होगी और वो हो जाएगी 2/n। इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही है।